हेलो एवरीवन, मैं एम के मेहला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको जो है वो पहले वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि इसमें जो दिया हुआ मैटर है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और उसके बाद में जो है वो अपने नोट्स क्रिएट करने हैं। इस वीडियो में बच्चों जो हैं वो हम कार्बोनिल कंपाउंडों की जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन भौतिक गुणों में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होगा आपका क्वथनांक, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो को जो है वो बड़े ध्यान से देखना है और दी हुई चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है, उसके बाद में नोट्स बनाना है। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट में बड़ा जो है देखेंगे, डिस्कस करेंगे अपन, वो है इसकी एल्डिहाइड और कीटोनों की या कार्बोनिल कंपाउंडों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म एल्डिहाइड और कीटोनों के या कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपने पास है वो है इनकी भौतिक अवस्था। फर्स्ट है भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था में क्या है इसमें, अब भौतिक अवस्था के कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो भौतिक अवस्था में पहला पॉइंट है कि इनमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो गैसीय अवस्था में होता है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है। ठीक है। सेकंड, इसमें निम्नतर जो एल्डिहाइड है, निम्नतर एल्डिहाइड, हम निम्नतर एल्डिहाइड में जैसे कार्बन संख्या जो है वो लगभग 1 से लेके 4 तक रखी जाती है। तो निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन रंगहीन रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। ठीक है, निम्नतर एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। ये तो तीन निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन की बात। जो उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन। अब उच्चतर एल्डिहाइड और कीटोन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन संख्या जो है वो 10 से या 11 से जो है वो अबोव होती है, 10 या 11 से अधिक। कुछ बुक्स के अंदर 10 माना जाता है, कुछ के अंदर 11 माना हुआ है। तो यूँ कह सकते हैं कि 10 से ऊपर, जिनमें कार्बन संख्या 10 से ऊपर होती है, उनको उच्चतर एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो उच्चतर एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो ठोस होते हैं। क्लियर। तो ये तो है इनकी भौतिक अवस्थाएं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो किस अवस्था में होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो गैस अवस्था में उपस्थित होता है। ठीक है। सेकंड, दूसरी बात की जाए इसमें, दूसरा है वो है इनकी स्मेल, गंध के बारे में इनकी बात की जाए तो जो निम्न एल्डिहाइड होते हैं, निम्नतर एल्डिहाइड की गंध अरुचिकर होती है। निम्नतर एल्डिहाइड की गंध अरुचिकर होती है। क्लियर। सेकंड, ये तो निम्नतर एल्डिहाइड है, लेकिन अगर वही उच्चतर एल्डिहाइड हो, जो उच्चतर एल्डिहाइड होते हैं, उच्चतर एल्डिहाइड की गंध जो है वो फलों के समान
होती है, फलों के समान होती है। निम्नतर एल्डिहाइड की गंध कैसी होगी? अरुचिकर। और जो उच्चतर एल्डिहाइड होंगी उनकी समान कैसी होगी? फलों के समान। ठीक है। और जो कीटोन होता है, ये तो एल्डिहाइड की बात थी। कीटोन जो है, कीटोन रुचिकर गंध वाले, कीटोन जो है वो रुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं। कीटोन जो है, कीटोन रुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं। और इनका जो उपयोग है, इसी में आगे कंटिन्यू लिखना, और इनका उपयोग सुगंध के रूप में किया जाता है। यानी कीटोनों का जो उपयोग है वो किसके रूप में किया जाएगा? सुगंध के रूप में किया जाता है। क्लियर? थर्ड की बात करें तो इसमें थर्ड पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यानी इसके क्वथनांक की, गलनांक की बात की जाए कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या है, उनकी बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। तो नेक्स्ट अगला तीसरा, फर्स्ट हो गया अपना भौतिक अवस्था, दूसरी हो गई गंध, तो तीसरी बात आती है वो आती है क्वथनांक की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका क्वथनांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा क्वथनांक। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वथनांक के। तो क्वथनांक के लिए क्या है इसमें, तो क्वथनांक का जो है इसमें एक आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक जो अपने क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मदद करती है। स्पेशली इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को एल्डिहाइड के लिए पढ़ना है, कीटोन के लिए पढ़ना है, और कुछ इनकी तुलना करके पढ़ना है। तुलनात्मक रूप से भी इनको पढ़ना है कि अपन अन्य जो यौगिक दिए हुए हैं उनसे तुलना की जाए तो कैसे पहचाना जाए किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, इसका एक तरीका बताऊंगा आपको, तो उस आधार पे आप उसको पहचान भी सकते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और जो कीटोन, कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन के अंदर। एल्डिहाइड, इसको मैं सीधा लिख रहा हूं, एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में ध्रुवीय, पॉइंट साथ साथ लिखते जाना बेटा। एल्डिहाइड व कीटोन में ध्रुवीय कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड व कीटोन में ध्रुवीय कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना अपना। एल्डिहाइड व कीटोन में ध्रुवीय कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अतः इनके अणुओं में, अतः इनके अणुओं में सी डबल बॉन्ड हो, और ये अतः इनके अणुओं में सी डबल बॉन्ड हो। द्विध्रुवों में, द्विध्रुवों में प्रबल द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रबल द्विध्रुव, द्विध्रुव अंतरा अणुक, अंतरा अणुक आकर्षण उत्पन्न होता है। द्विध्रुवों में प्रबल द्विध्रुव, द्विध्रुव अंतरा अणुक आकर्षण उत्पन्न होता है। जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप एल्डिहाइड CHO व कीटोन
जिसके फलस्वरूप एल्डिहाइड व कीटोन के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनों से अधिक होते हैं। समान अणुभार वाले एल्केनों से अधिक होते हैं। क्लियर बात? समान अणुभार वाले एल्केनों से अधिक होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट इस क्वथनांक में ही, या इसका एग्जाम्पल लें, इस चीज का जो अपने सेंटेंस लिया, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं साथ में। एग्जाम्पल जैसे एन ब्यूटेन है, आपका ब्यूटेनेल है और ब्यूटेनॉल है। ये कंपाउंड है। एन ब्यूटेन ये आपका एल्केन, ब्यूटेनेल ये कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कि एल्डिहाइड, और ब्यूटेनॉल ये आपका एल्कोहल। ये कंपाउंड दिए हुए हैं। अब इनके क्वथनांक का अगर ऑर्डर निकाला जाए, एन ब्यूटेन क्या होता है? एन ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 और CH3, ये होता है एन ब्यूटेन। ब्यूटेनेल ये होता है CH3 CH2 CH2 CHO, ये होता है ब्यूटेनेल। और ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये होता है ब्यूटेनॉल। तो एन ब्यूटेन, ब्यूटेनेल और ब्यूटेनॉल, इनमें से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है ब्यूटेनॉल का, उससे कम होगा ब्यूटेनेल का, और सबसे कम होता है एन ब्यूटेन का। ठीक है, अब यहां जो है ब्यूटेनेल का एन ब्यूटेन से ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है। उसका कारण अभी मैंने ऊपर बताया कि इनके जो अणु होते हैं, कार्बोनिल अणु जो होते हैं, इनके द्विध्रुव होते हैं, उनके बीच में क्या पाया जाता है? प्रबल द्विध्रुव अंतर अणु का आकर्षण बल। और ये द्विध्रुव अंतरा अणु का आकर्षण बल होता है, इसी के कारण इनका क्वथनांक ज्यादा होता है और एल्केनों का क्वथनांक जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ तो एल्केन का और एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो गई कि एल्केनों से एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोनों का क्वथनांक एल्कोहलों से कम होता है, यानी एल्कोहल का ज्यादा है और एल्डिहाइड और कीटोनों का अपेक्षाकृत कम होता है। उसका कारण क्या है? तो उसके कारण के लिए जो है वो नीचे पॉइंट लिखेंगे। अब पॉइंट लिखो उसका, कार्बोनिल यौगिकों के, एग्जाम्पल के नीचे पॉइंट लिखेंगे, कार्बोनिल यौगिकों के अणुओं के बीच, कार्बोनिल यौगिकों के अणुओं के बीच अंतरा अणुक आकर्षण, अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल, कार्बोनिल यौगिकों के अणुओं के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल एल्कोहल के अणुओं के बीच, एल्कोहल के अणुओं के बीच पाए जाने वाले
पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध से, पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध से कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप कार्बोनिल यौगिकों के क्वथनांक, जिसके फलस्वरूप कार्बोनिल यौगिकों के क्वथनांक संगत एल्कोहलों से, संगत एल्कोहलों से, कार्बोनिल यौगिकों के जो क्वथनांक हैं वो संगत एल्कोहलों से कम होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ रीजन समझ में आया बेटा? जहाँ अपन अपने कंपेरिजन यहाँ देखो, इसमें तुलना की है एन ब्यूटेन का, तो ऊपर ले लिया था कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक एल्केनों से, यानी एन ब्यूटेन का क्वथनांक ब्यूटेनेल से कम होता है, क्योंकि ब्यूटेनेल में जो है यानी एल्डिहाइड और कीटोन में क्या पाया जाता है, प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरा अणुक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनका क्वथनांक का मान एन ब्यूटेन यानी एल्केनों से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन या यूं कहें कार्बोनिल यौगिक, उनका क्वथनांक एल्कोहलों से, जैसे ब्यूटेनेल का क्वथनांक ब्यूटेनॉल से, ब्यूटेनॉल क्या है, एल्कोहल, ब्यूटेनेल क्या है, एल्डिहाइड, तो ब्यूटेनॉल यानी एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा है किससे, एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से। तो वो ज्यादा क्यों है, उसका रीजन क्या है कि कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं उन्हें, कार्बोनिल यौगिकों में क्या पाया जाता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल, जबकि जो अपना एल्कोहल है उस एल्कोहल के अणु के बीच में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध जो है, इस हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण एल्कोहलों का क्वथनांक ज्यादा होता है और कार्बोनिल यौगिकों का जो क्वथनांक है वो अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि यहाँ जो है, जो हाइड्रोजन बंध है उसका स्थायित्व, हाइड्रोजन बंध का स्थायित्व जो है वो अंतरा अणुक आकर्षण बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अंतरा अणुक आकर्षण बल से अगर स्थायित्व ज्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा चाहिए, तो उसको बहुत ज्यादा गर्म करना होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसी वजह से एल्कोहलों का क्वथनांक ज्यादा होता है और कार्बोनिल यौगिकों का जो है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ इसके कुछ पॉइंट्स ये। अब यहाँ इसी में क्वथनांक में नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है कि यहाँ आपने एल्केन ले लिया, कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन को एक ले लिया और एल्कोहल ले लिया, तीन की आपने तुलना कर ली। अगर आपको ये कहा जाता है कि केवल मेरे पास जो है वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनमें से मुझे छांटना हो कि किस एल्डिहाइड का ज्यादा है, या केवल कीटोन के दिए हुए हैं वहां मुझे छांटना है कि किसका ज्यादा होता है, तो उसको किस प्रकार से छांटा जाए, या फिर मिक्सर दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया और कीटोन दे दिया, फिर पूछा जाए कि एल्डिहाइड का ज्यादा है कि कीटोन का ज्यादा है। तो तीन प्रकार की वैरायटी हो गई है। तो इस प्रकार की जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से सोल्व किया जाए उसके लिए देखते हैं इसमें। तो ये क्वथनांक में ही चल रहा है, क्वथनांक में ही है ये। तो सबसे पहले जो है वो लिया जाता है, जैसे एल्डिहाइड की बात करें कि जब सारे एग्जाम्पल एल्डिहाइड के ही हों तो उनमें से किस एल्डिहाइड का जो है वो क्वथनांक ज्यादा होगा और किसका जो है वो अपेक्षाकृत कम होगा। क्लियर है? तो ऐसे एग्जाम्पल में आपको क्या करना, उसका तरीका है, उसका एक मेथड है, उसके द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। तो इसमें स्थिति मैंने ली जैसे है, आप इसे पॉइंट के रूप में ले सकते हैं कि एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों में क्वथनांक का क्रम, अपना ये पॉइंट है, एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों में क्वथनांक का क्रम। सजातीय श्रेणी का मतलब है कि सीरीज आपकी वही है, यानी जिसके अंदर जो है वो मैंने पूरा टोटल एल्डिहाइड चुन लिया या पूरा ही कीटोन चुन लिया,
ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन से कर रहा हूँ। उसका अर्थ होता है एक ही सजातीय श्रेणी, यानी सारे ही एल्डिहाइड हैं या फिर सारे ही कीटोन हैं। तो मैं किसी एक की बात करूंगा। तो एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों में जो क्वथनांक का क्रम होगा, उसके लिए जो है वो तरीका, वो एक शॉर्ट ट्रिक काम में आती है। वो आती है कि क्वथनांक जो है, क्वथनांक ये समानुपाती होता है अणुभार की। अब ऐसा इसमें कैसा ही क्वेश्चन हो सजातीय श्रेणी का, तो इस ट्रिक के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि जैसे जैसे, अब इसका अर्थ क्या है, क्वथनांक समानुपाती है अणुभार की, यानी जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। लेकिन ये कब लागू करना है, एक ही सजातीय श्रेणी के, यानी बहुत सारे एल्डिहाइड दिए हुए हों या बहुत सारे कीटोन दिए हुए हों। तो एल्डिहाइडों के बीच में तुलना करना या फिर कीटोनों के बीच में तुलना करना, वहां अपने को छांटना हो क्वथनांक। तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम में आता है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती हैं। एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए, तो लिया मैंने CHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा लिया मैंने CH3CHO, यह है आपका एसिटाल्डिहाइड। तीसरा मैंने ले लिया इसमें CH3CH2 और CHO। ये 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऐसे आप और बढ़ा सकते हैं इसमें। अब ये सारे एक ही सजातीय श्रेणी के हैं, क्लियर। अब इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो ऊपर वाला रेशियो देख लो। देखो अणुभार, अब अणुभार वैसे संबंध जो है वो दिख रहा है, वैसे अणुभार निकाल के देखिए। चलो अणुभार लेते हैं इसमें, अणुभार। अब अणुभार निकालना आना चाहिए। देखो कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का 13, एक हाइड्रोजन का 14, 12 और 2 14, 14 और 16 कितना हो गया 30। इसका अणुभार हो गया 30। यहाँ 2 कार्बन है, फर्स्ट और सेकंड 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कितना हो गया 24, 2 कार्बन का हो गया 24। 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का, और 1 ऑक्सीजन का 16, 16 और 4 20, और 20 और 4 20 और 24 44, टोटल हो गया कितना 44, ठीक है। इसका देखोगे 1 2 और 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का, 1 कार्बन का 12 होता है, 3 का कितना हो गया 36, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन का 6, और 1 ऑक्सीजन है तो उसका कितना हो गया 16, क्लियर। अब यहाँ इसका अणुभार कुल कितना हो गया 58, 58, ठीक है। तो देखो 30 44 और 58, तो धीरे धीरे जो है अणुभार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और ये आपका प्रोपेनेल। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा इस नियम के अनुसार वैसे वैसे क्वथनांक में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका अणुभार 58, फिर इसका अणुभार 44 और सबसे कम इसका। तो श्रेणी क्या है, सजातीय, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी में जैसे जैसे अणुभार बढ़ा वैसे वैसे क्वथनांक में क्या होती गई, वृद्धि होती जाती है। अब यहाँ एक चीज और है कि अगर समान अणुभार आ जाए, भाई यहाँ तो अणुभार डिफरेंस आ रहा है सब, चलो ये तो हो गया। कभी दिमाग में ऐसा भी आता है कि ऐसा भी दे दे कि अणुभार ही समान हो जाए, 30 30 30, 40 40 40, 50 50 50, इस तरीके से। तो जब अणुभार समान हो जाए तब उसको कैसे पहचाना जाए, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल उस कंडीशन के लिए जब अणुभार समान होता है, तो यहां होता है समान, इस पॉइंट को यूं ले सकते हैं, पॉइंट के रूप में ले सकते हैं अपन, समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले सदस्यों, सदस्यों, और वो क्या है, सजातीय श्रेणी के, यानी एल्डिहाइडों के ही होने चाहिए या कीटोनों के ही होने चाहिए। लेकिन यहां तो अणुभार में अंतर था, लेकिन इस पॉइंट में क्या है, समान अणुभार। जब अणुभार समान हो जाए तब की बात है, अलग दिख गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन समान आ जाए, सजातीय श्रेणी है, फिर कैसे पहचाना जाए। तो समान अणुभार वाले सदस्यों, श्रेणी क्या होगी, सजातीय। तो समान अणुभार वाले सदस्यों का क्वथनांक
व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, पार्श्व श्रृंखला की संख्या, व्युत्क्रमानुपाती पार्श्व श्रृंखला की संख्या। अब इस पॉइंट का अर्थ समझो यहां कि ऐसे यौगिक जिनका अणुभार समान है, ठीक है, जैसे 40 40 40 50 60 70 जैसे भी हो, 44 55 जो भी हो, यानी दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुभार जब समान हो जाएगा, उनकी श्रेणी एक ही है, या तो वो सारे ही एल्डिहाइड होंगे या फिर सारे ही कीटोन होंगे, तो सजातीय श्रेणी के ऐसे यौगिक जिनका अणुभार समान हो गया, उनमें जैसे जैसे शाखाएं बनती जाएंगी, पार्श्व श्रृंखला का अर्थ होता है उसमें शाखन होता जाए, शाखाएं बनती जाए, ठीक है, तो जैसे जैसे उसमें शाखाएं बनती जाएंगी वैसे वैसे उसके क्वथनांक में कमी होती जाती है, ठीक है। यानी पार्श्व श्रृंखला बड़ी, व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा उल्टा, पार्श्व श्रृंखला यानी जैसे जैसे शाखन हुआ वैसे वैसे क्वथनांक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के लिए यूं ले सकते हैं, जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन दिया हुआ है, अब एक तो ये पेन है, अब इस पेन के साथ मैंने क्या किया कि इस तरीके से इसको जोड़ दिया, यहाँ कंडीशन से देखना बेटा, एक तो इस रूप में है, ये बंद है, अब इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया इस तरीके से, तो एक अवस्था तो ये है, तब इसको तोड़ना या इसको बाहर निकालना, ठीक, और एक अवस्था ये है यहाँ, तब इसको यहाँ से तोड़ना बाहर निकालना। तो किस कंडीशन के अंदर क्वथनांक ज्यादा होगा, जब ये इस अवस्था में है तब आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी कि ये यहाँ इस अवस्था में जुड़ा हुआ है, शाखा के रूप में जुड़ा हुआ, तब अवस्था में आपको तोड़ने में ताकत ज्यादा लगानी होगी। किस अवस्था में लगानी होगी, तो जब ये इस अवस्था में है, इस अवस्था में है तो मुझे इसको बाहर निकालने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर ये इस अवस्था में आ गया, शाखा बन गई, तो इस अवस्था में मुझे तोड़ने में ताकत कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है इस तरीके से, ये अवस्था कहलाती है शाखन अवस्था, और ये अवस्था कहलाती है अशाखित अवस्था। तो कहने का अर्थ यही है कि जैसे जैसे जो है वो शाखाएं बनती जाएंगी, पार्श्व श्रृंखलाएं जैसे जैसे बनती जाएंगी, वैसे वैसे क्वथनांक का मान कम होता जाएगा। तो इस पॉइंट का अगर एग्जाम्पल लें, उदाहरण के लिए इसे समझे, उदाहरण के रूप में लें इसे, तो कैसे कि मैंने कंपाउंड लिया, वो लिया आपका CH3, एग्जाम्पल इस पॉइंट का CH3 CH2 CH2 और CHO, ये है, इसका नाम है ब्यूटेनेल। अब ये ब्यूटेनेल भी कैसा है, N का अर्थ होता है अशाखित, सीधी सरल श्रृंखला है, अशाखित अवस्था। अब यहाँ पार्श्व श्रृंखला शाखा बना सकता हूं मैं, शाखा कैसे बनाई जा सकती है कि इसका या इसकी एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो, इसकी एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो ये किसमें बदल जाएगा, CH3 कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे जिससे ली है, तो अवस्था हो गई CH3, इससे ले रहा तो ये रह गया CH, ये किसमें बदल गया, CH3 में, CH3, और ये हो गया CHO, ठीक है। अब ये जो है वो कैसा हो गया, शाखित, ये कैसा है, अशाखित, ठीक है। देखो अणुभार निर्धारण करते हैं, इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन, कार्बन दोनों में बराबर, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन, इसमें 8 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 हाइड्रोजन, कार्बन बराबर हाइड्रोजन बराबर, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। तो जो चीज इधर है, जितने परमाणु इधर हैं उतने ही परमाणु इधर हैं, परमाणु संख्या, सभी प्रकार के परमाणु संख्या क्या है, समान है। जब परमाणु, सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या ही समान हो गई तो अणुभार भी कैसा होगा, समान ही होगा। क्लियर है। इसका अणुभार कितना हो गया, इसका अणुभार निकालोगे 4 कार्बन, तो 4 कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है तो 4 का कितना हो गया, 48, और ये हाइड्रोजन कितनी हो गई, 48, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, 48 और 8 कितने हो गए, 56 और 16 कितने हो गए, 56 और 16
72। इसका अणुभार हो गया 72, तो इसका अणुभार भी कितना होगा 72, क्योंकि परमाणु संख्या क्या है इक्वल, बराबर बराबर है, समान है, तो अणुभार समान हो गई कंडीशन। लेकिन अंतर क्या है, अब पहचानने के लिए अंतर क्या आ गया कि ये असाकित है और ये साकित है। और देखो ऊपर अपने पॉइंट ले ही लिया कि अणुभार समान हो गया, लेकिन एक असाकित है और एक साकित है, तो सरल लैंग्वेज में यूं कह सकते हैं कि असाकित का क्वथनांक ज्यादा होता है और साकित का क्वथनांक कम होता है। क्यों? पार्श्व श्रृंखला के कारण। तो जैसे ये शाखा बनी, तो शाखा बनते उस चीज को तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि बीच में गैप हो जाएगा, और जब गैप हो जाएगा, चीजों के बीच में गैप हो जाता है। देखो एक तो ये अवस्था है, ये अवस्था है, ठीक है, इस अवस्था के बीच में, यहाँ मेरे बीच में, यहाँ इन अंगुलियों के बीच में क्या है, स्पेस कम है। एक तो इनको दूर करने में मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, और यहाँ से पहले से अगर इनके बीच में कुछ डाल दिया जाए, जगह रख दी जाए, तो वहां से अगर मुझे इनको अलग अलग करना है, तो वहां अलग अलग करना बहुत आसान होगा, क्योंकि पहले से क्या है, स्पेस है। जब बीच में रिक्त स्थान हो तो उस चीज को तोड़ना आसान है कि नहीं? जैसे पत्थर है या पूरी चट्टान है, आपको चट्टान को तोड़ने के लिए कहा जाए, ये पूरी चट्टान है, पूरी चट्टान है, इसको तोड़ने के लिए कहा जाए तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो है वो बीच में दरार है, चट्टान के बीच में कोई दरार हो गई, तो जब दरार हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर उसको तोड़ना आसान हो जाता है। प्राचीन समय में क्या होता था, पिछले ज़माने में क्या होता था, ये तो होता था कि पूरी चट्टान है, तो उसमें अगर कुछ दरार होती है या दरार बना दी जाती थी, और गीली लकड़ी को उसके अंदर डाल के उस पर पानी डाला जाता था, तो जैसे पानी डालते हैं तो लकड़ी जो है वो फूलती है, अवशोषण होता है तो फूलेगी फूलेगी, तो वो क्या करेगी, उस दरार को और ज़्यादा फैला देगी। तो जैसे जैसे वो दरार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको तोड़ना फिर आसान होता जाता है। तो वही चीज़ होती है, यहाँ जो है वो दरार नहीं है, इस जगह वो दरार नहीं है, यानी स्पेस नहीं है। लेकिन यहाँ जब आप ऐसे यौगिकों को इकट्ठा करोगे, जोड़ोगे, तो बीच में रिक्त स्थान हो जाएगा, और रिक्त स्थान हो गया तो वहाँ जो है इनके बीच का आकर्षण बल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होगा तो वो चीज़ टूटना बहुत ही आसान है। और सीधा याद रखो, तो असाकित का क्वथनांक ज़्यादा होता है और साकित का क्वथनांक कम होता है। और केमिस्ट्री की भाषा में आंसर जब दिया जाता है तो यही है कि असाकित में जो है इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि साकित में बीच में रिक्त स्थान गैप होने के कारण आकर्षण बल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी पकड़ ढीली हो जाती है, तो उसे तोड़ना जो है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ जो है क्वथनांक कम और यहाँ पे क्वथनांक ज़्यादा, असाकित का ज़्यादा और साकित का कम, ये आपका एग्जाम्पल। तो इसका क्वथनांक ज़्यादा और इसका क्वथनांक जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई समान अणुभार की, यानी एक ही सजातीय श्रेणी की बात करें, ये आपका एक ही सजातीय श्रेणी, तो क्वथनांक किसके समानुपाती, पहला पॉइंट यहाँ से ट्रिक जो पहचानने के, पहला ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि जब अणुभार अलग अलग हो और सजातीय श्रेणी हो तो क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होगा। लेकिन सजातीय श्रेणी ही है, श्रेणी क्या है, सजातीय ही है, लेकिन अणुभार क्या हो गया, समान हो गया। तब उस स्थिति में कैसे याद रखना है कि साकित का कम होता है और असाकित का ज़्यादा होता है। ठीक है? एक जो है वो ट्यूशन कभी दिमाग में ये भी आ जाता है कुछ बच्चों के कि मान लो सर सारे ही जो है वो साकित हो, तब क्या करें? ऐसा भी तो होता है कि यहाँ मैंने एक साकित ले लिया और एक साकित ले लिया। चलो अगर मान लो सारे ही साकित, इसी के नीचे आपको एक एग्जाम्पल और लेना है कि जब सारे ही साकित हो तो उस अवस्था में जो है वो फिर किसका जो है वो क्वथनांक ज़्यादा होता है उस कंडीशन में। तो उसका भी एग्जाम्पल है ऐसा एक, तो वो भी आपकी मदद करेगा उसमें। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वो ले रहा हूँ, जैसे उदाहरण के लिए है CH3 CH2, वो सारा मिक्सिंग हो जाएगा बेटा, CH2 CH2 और CHO। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा लिया CH3 CH CH3 CH2 CHO, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड है CH3 C CH3 CH3 और CHO, ये है थर्ड। ये तीन एग्जाम्पल हैं। अब इन तीन एग्जाम्पल में देखो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और 5 कार्बन, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, ये फर्स्ट कंपाउंड असाकित है,
ठीक है, ये दोनों कंपाउंड, ये और ये कंपाउंड कैसा है, साकित है। तो जाहिर सी बात है, एक चीज तो आपके दिमाग में आ गई कि असाकित का तो ज्यादा होगा और साकित का कम होगा। अब साकित का कम होता है तो ये तो दोनों ही साकित हैं। अब बात, लड़ाई इन दोनों के बीच में है कि अब इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, यहां पहचानना है। तो जब दोनों ही साकित हों, ये भी साकित है दूसरा और तीसरा ये भी साकित है, सबसे ज्यादा किसका हो गया, इसका, असाकित का। इन तीनों में सबसे प्रबल 1 नंबर, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। दूसरे तीसरे में छांटना है, दोनों ही साकित है। तो अब यहाँ देखो कि शाखा किसके पास ज्यादा, अब गैप किसके पास ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ की शाखा कितनी है, एक शाखा है। यहाँ पे शाखा कितनी हो गई, बढ़कर 2 हो गई। तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी, जब साकित होते ही क्वथनांक कम हो रहा है और जैसे जैसे शाखा बढ़ेंगी तो क्वथनांक बढ़ेगा कि कम होगा। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, क्वथनांक का मान जो है वो कम होता जाएगा। एक शाखा थी, अब शाखा बढ़ के कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब इसका क्वथनांक ज्यादा होगा दूसरे का, और तीसरे का क्वथनांक जो है वो सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ शाखा सबसे ज्यादा है, यहाँ अपेक्षाकृत कम है, और यहाँ पे शाखा है ही नहीं, असाकित है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे ज्यादा असाकित का क्वथनांक, उसके बाद में साकित का क्वथनांक कम। अब साकित में भी जिसके पास शाखाएं सबसे ज्यादा हैं उसका क्वथनांक और भी कम होता है। यहाँ शाखाएं 2 है, यह शाखा 1 है, तो इसका क्वथनांक दूसरे का ज्यादा और तीसरे का कम। तो यहाँ क्वथनांक का क्रम क्या हो गया, तो क्वथनांक की बात करूं, क्वथनांक का क्रम, तो यहाँ की ओर मैं संख्या लिखूंगा, सबसे ज्यादा 1 का, उसके बाद में 2 का, और उसके बाद में 3 का। पहले का असाकित का, उसके बाद में दूसरे नंबर का जिसके पास 1 शाखा है, और उसके बाद में तीसरे का जिसके पास 2 शाखाएं हैं। तो इस तरीके से इनके क्वथनांक का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इस तरह के जो क्वथनांक के क्वेश्चन आते हैं वो आपसे जो है वो इसमें जनरली पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको अभी क्वेश्चन दूंगा जो अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, और कंपटीशन एग्जाम में जो है वो पिछले 3 या 4 कंपटीशन एग्जाम अपनी हो चुकी, उनके अंदर वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ इस टॉपिक को क्लियर होने के बाद में। तो ये आपका क्वथनांक का पोर्शन। नेक्स्ट इसके अंदर जो है बात आती है अब क्वथनांक में ही, वो आती है मिक्सिंग की, जब मिक्स कर दिया जाए। यहाँ तो आपने किसको पढ़ा अभी, केवल एल्डिहाइड को, अब मिक्सिंग कर दी जाए, यानी एल्डिहाइड दे दिया जाए और कीटोन दे दिया जाए, फिर छांटना हो। अभी तक मैंने सारे एल्डिहाइड के लिए, फिर या फिर कीटोन के होंगे सारे, तो कीटोन में भी ऐसा ही नियम लागू होगा। लेकिन जब एक एल्डिहाइड हो दूसरा कीटोन हो, फिर आपको छांटने के लिए कहा जाएगी, अब बताओ किसका ज्यादा है। तो उस कंडीशन में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो उसके लिए जो है वो एक पहले पॉइंट लिखो। तो जब वो पॉइंट लिखोगे तो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा किसका क्वथनांक ज्यादा और किसका कम है। तो यहाँ इसके नीचे पॉइंट डाल के लिखो, पॉइंट लिखो, समावयवी एल्डिहाइड तथा कीटोनों में से, समावयवी एल्डिहाइड तथा कीटोनों में से, इसके नीचे पॉइंट लिखना है बेटा, ये क्वथनांक के क्रम दे दिए, इसके नीचे पॉइंट लिखना है, ये जो मैं बोल रहा हूं, समावयवी एल्डिहाइड तथा कीटोनों में से कीटोन के क्वथनांक, कीटोन के क्वथनांक का मान अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। जैसे अब एग्जाम्पल की बात की जाए, यहां ध्यान रखना, कीटोन का क्वथनांक जो है वो किससे ज्यादा होता है, एल्डिहाइड से। लेकिन कब, वो क्या हो, परस्पर समावयवी होने चाहिए। अगर वो समावयवी हैं परस्पर, ठीक है, समावयवता पड़ी हुई है, समावयवता के बारे में जानते हो, तो अगर वो समावयवी हैं
और कौन सी समावयवता? क्रियात्मक समूह समावयवता, वो भी ध्यान रखना उसमें, क्रियात्मक समूह समावयवता। तो यहाँ जब वो समावयवी हो परस्पर, तो कीटोनों का क्वथनांक जो है वो एल्डिहाइड से क्या होगा? ज्यादा होगा। कंडीशन ये जो मैं बता रहा हूँ, इस पे फोकस करना, समावयवी शब्द पे। ये नहीं कि आप ध्यान में ये बैठ जाए कि कीटोन का सदैव ज्यादा होता है, एल्डिहाइड का कम होता है। कुछ अपवाद भी होते हैं बेटा, ज्यादातर की सबकी नजर अपवादों पे होती है, अपवाद पे टिकी होती है कि कुछ ये पूछा जाए, ऐसा कुछ ये हो। अपवाद अलग चीज होती है। कुछ टर्म ऐसी होती हैं जिन पे अपने को लॉजिक, उन पे फोकस होता है, उनको ध्यान रखना होता है, उन शब्दों को ध्यान रखना होता है। तो जब समावयवी एल्डिहाइड है तो कीटोनों का क्वथनांक ज्यादा होगा और एल्डिहाइड का अपेक्षाकृत कम होता है। और ऑफकोर्स कुछ अपवादों की अगर मैं छोड़ दूं, जनरल की बात करूं, तो कीटोनों का क्वथनांक जो है वो ऑलरेडी अगर समावयवी भी नहीं है तो कीटोनों का क्वथनांक एल्डिहाइड से वैसे भी ज्यादा होता है। अब वो क्यों होता है उसका रीजन अभी आपको मैं बताता हूँ। तो पहले बात आती है समावयवी की, कि समावयवी का जो है वो क्वथनांक कीटोन से ज्यादा होता है। तो इसका एग्जाम्पल लें, जैसे CH3, CH2, CHO, ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोपेनेल, ठीक है। अब इसका समावयवी क्या हो सकता है? इसका समावयवी क्या हो सकता है? मुझे किस में बदलना है? ऊपर तो दिया हुआ ही है, इसको लेकर ही बता सकते हो। कीटोन में बदलना है। क्या इसको कीटोन में बदला जा सकता है? बदला जा सकता है। यानी मेरे पास क्या होना चाहिए? देखो, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब मुझे ऐसा समावयवी बनाना है जिसमें 3 ही कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो। तो ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड और CH3। देखो, 1 2 और 3, 3 कार्बन, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सिमिलर है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो ये हो गए परस्पर समावयवी। ये हो गया आपका प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो जब इन समावयवियों की बात की जाए तो किसका ज्यादा होगा क्वथनांक? प्रोपेनॉन का। कीटोन का ज्यादा होता है और एल्डिहाइड का अपेक्षाकृत कम होता है। क्लियर? एल्डिहाइड का ज्यादा और कीटोनों का अपेक्षाकृत कम। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि कीटोनों का जो है वो ज्यादा है और एल्डिहाइड का जो है वो अपेक्षाकृत क्वथनांक का मान कम हो गया? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन जो है बेटा ये है कि जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन की बात करें, ये लिख लिया होगा, यहाँ लेता हूँ इसको, कीटोन की बात करें, जैसे अपने रफली ले रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है, और C डबल बॉन्ड और H है। ये वाला अपने पास कंडीशन दी हुई है ये। तो कीटोन जो है इसके अंदर द्विध्रुव गुण, द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है वो अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होता है। कीटोन जो होते हैं उनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान अपेक्षाकृत कम होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होने के कारण इसका जो है वो क्वथनांक ज्यादा होगा कीटोन का, और एल्डिहाइड में द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होने के कारण इसका क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। क्लियर है? तो इसके नीचे ये पॉइंट भी लिख लो, साथ में नीचे पॉइंट डाल के लिख लो, कीटोनों में नीचे पॉइंट डाल के लिखो, कीटोनों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान, कीटोनों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान एल्डिहाइड से अधिक होने के कारण, एल्डिहाइड से अधिक होने के कारण उनका क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो आपको इसके क्वथनांक के क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। तो आपको इनको विभिन्न छोटे छोटे जो तरीके होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इसी में अगली जो है अपने पास प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, शायद नंबर 4 होनी चाहिए, विलेयता।
सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, विलेयता की बात की जाए, यानी कौन ज़्यादा घुलनशील है, कौन अपेक्षाकृत कम घुलनशील होता है, तो यहाँ विलेयता में जो है वो डाउटफुल चीज़ें होती है बेटा। ये जनरली ये नहीं कि जो चीज़ है वो सब पे लागू ही होती है। सप्शन है, अपवाद है कि घुलता है तो क्यों घुलता है, नहीं घुलता है तो क्यों नहीं घुलता है। ठीक है, जनरल पॉइंट आपको ध्यान रखना है उसका। तो विलेयता के लिए लिखो इसमें पहला पॉइंट, निम्नतर कार्बोनिल यौगिक, निम्नतर कार्बोनिल यौगिक निम्नतर कार्बोनिल यौगिक। अब निम्नतर कार्बोनिल यौगिक कहां तक हो सकते हैं, कार्बन नंबर अप्रोक्सीमेट 4 तक, लगभग बता रहा हूं 4 तक। निम्नतर कार्बोनिल यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं तथा इनकी विलेयता, इनकी विलेयता ध्रुवीय कार्बोनिल समूह तथा, इनकी विलेयता ध्रुवीय कार्बोनिल समूह तथा जल के अणुओं के बीच, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध, H बंध, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है। अब कैसे होती है इसमें देखो बेटा, इसमें स्ट्रक्चर देखी जाए, इसकी संरचना किस तरीके से हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसे आपने एक कार्बोनिल यौगिक लिया मैंने, जैसे R C डबल बॉन्ड O और H, ये मेरे पास ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये है मेरा एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक है एल्डिहाइड, ये जल के अणु के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध। तो मैंने जल के अणु को कुछ इस तरीके से ले लिया, H O और H, ये जल का अणु हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है कि जल के अणु की हाइड्रोजन और इस कार्बोनिल समूह की जो ऑक्सीजन है, अब कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो किस तरीके से, इस पे आएगा आंशिक पॉजिटिव, इस पे आंशिक नेगेटिव। ऐसे ही ऑक्सीजन पे, जल के अणु में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव, ये इनकी द्विध्रुव स्थिति होती है। तो जल के अणु की हाइड्रोजन और कार्बोनिल समूह की जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है वो कहलाता है मेरा H बंध, हाइड्रोजन बंध, H बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंद हो गया। चलो ये तो एल्डिहाइड की बात हुई। कीटोन को देखा जाए, कीटोन में किस तरीके से, तो कीटोन को भी ले लिया जाए, R C डबल बॉन्ड O और R, वो सममित भी हो सकता है और आपका असममित भी हो सकता है। अपने को H बॉन्ड समझाना है, फिर वही ले लिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल, H O और H, ये है। तो इसमें वही कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन और जल के अणु के बीच की हाइड्रोजन, जिसमें इस कार्बन पे आंशिक प्लस, इस पे आंशिक माइनस, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आंशिक और हाइड्रोजन पे आंशिक प्लस का चार्ज। ये क्या है आपका कीटोन, और इन दोनों के बीच में ये जो है वो क्या है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोनों में जो है जल के अणुओं के साथ H बंध बनाने की, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसे बनाएं, इसके नीचे जो पॉइंट लिखाया था अभी, इस पॉइंट के नीचे इन दोनों स्ट्रक्चर को, संरचनाओं को बनाओ। और ये चीजें कहां तक लागू होगी बेटा, ये चीजें लागू होती है कार्बन 4 तक। निम्नतर कार्बोनिल यौगिक ही जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इस कार्बन 4 से या 5 से जैसे ऊपर होता जाता है वैसे वैसे इनकी विलेयता जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, ये बना लिया हो तो इसके नीचे पॉइंट लिखो, इस स्ट्रक्चर के नीचे पॉइंट लिखना है अपने को। नेक्स्ट अगला पॉइंट डाल के, अणुभार बढ़ने के साथ, अणुभार
बढ़ने के साथ, यानी जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ने के साथ कार्बोनिल समूह से जुड़े, कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह का आकार, कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह का आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप इनकी जल में विलयता, जिसके फलस्वरूप इनकी जल में विलयता कम होती जाती है। जिसके फलस्वरूप इनकी जल में विलयता कम होती जाती है। क्लियर है? तो यहाँ अपनी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म, इसके भौतिक गुणधर्म जो है वो खत्म होते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं अपने को बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी बात करते हैं। जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है या बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है उनको देखा जाए वो कौन कौन से क्वेश्चन है। जनरली उस एक क्वेश्चन के अंदर ही मैं सारी कंप्लीट चीजें ले लूंगा, जिस लेवल में पूछा उसी में मैंने मिक्स कर दिया उस क्वेश्चन को सारे को। उस क्वेश्चन से अपन जितने भी कैसे भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व कर सकते हैं। समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये मैटर समझ में आ गया है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन है जिस रूप में पूछा हुआ है, निम्नलिखित क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाना बेटा। यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मिक्सिंग क्वेश्चन है बेटा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कुछ जगह सिंपली सोल्व भी हो जाएगा, मैंने मिक्स किया है, सब पूरे क्वेश्चन उठा के मिक्स कर दिए हैं इसके अंदर कि अलग से मुझे समझाना नहीं पड़े। और वहीं पे मैंने एक ट्रिक भी बनाई है इसकी, और उस ट्रिक से मैं कैसा भी क्वेश्चन हो वो सोल्व कर लूँगा। और कुछ टिप्स याद होनी चाहिए ये, लेकिन ये क्या है, मिक्सिंग क्वेश्चन है तो वहाँ पे ट्रिक काम में आती है बेटा। ये जो मैंने ट्रिक बनाई है वो काम में आएगी यहाँ मिक्सिंग के अंदर। अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये 4-5, उनको मैंने एक जगह मिक्स कर दिया इसी क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? अब वो है कौन कौन से कंपाउंड। वो कंपाउंड जो है CH3 CH2 CH2 CHO, एक कंपाउंड ये है। दूसरा कंपाउंड उसमें था CH3 CH2 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 OH, ये सेकेंड कंपाउंड हो गया आपका। थर्ड कंपाउंड उसके अंदर था CH3 CH2 O CH2 CH3, और एक कंपाउंड था वो था CH3 CH2 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 और CH3, ये कंपाउंड है। अब आपको जो है इसमें बताना है कि किसका क्वथनांक ज़्यादा है और किसका क्वथनांक कम है। देखो मिक्सिंग कैसे की है इसमें। देखो ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, ईथर, और ये क्या है, एल्केन। 4 हो गए। एल्डिहाइड हो गया यानी कार्बोनिल यौगिक हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया और एल्केन हो गए। अब ये 4 एग्जाम में इस तरीके से 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, सजातीय का अलग अलग डिफरेंट अलग अलग का ग्रुप्स का देकर पूछा हुआ, तो मैंने सारा कंप्लीट एक जगह ले लिया है ये। अब इन चारों में आपको ये बताना है कि किसका क्वथनांक ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। ऑर्डर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो। आपको मिलाना है आंसर, मैं बताऊंगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अभी आपने पढ़ा उसके आधार पे अप्रोक्सीमेट आंसर तो निकाल ही सकते हो।
कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। हिंट मैंने दे दिया है, ये एल्डिहाइड है, कार्बोनिल यौगिक है, ये एल्कोहल है, दिख रहा है OH है, एल्कोहल है, ये एल्केन है, सारा का सारा एल्केन है, सजाती तो है ही नहीं ना, सब डिफरेंट है, ये ईथर है। तो निकाला जा सकता है यहाँ आंसर। कंसेप्ट को समझ लिया तो बेटा बहुत आसान हो जाएगा। कंसेप्ट नहीं समझा, केवल ऊपर ऊपर की बात कर रहे हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनोगे तो बात बहुत समझ में अच्छी तरह समझ में आएगा। कर लिया होगा सोल्व। तो इसका आंसर देखें, इसका आंसर देखो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर और एल्केन। तो मैंने एक कॉमन चीज़ बताई थी कि एल्कोहलों का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचूंगा, एल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो मेरे आंसर की बात करूँ तो आंसर के लिए है CH3, मेरा जो एल्कोहल है वही CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। सजातीय श्रेणी की तो बात ही नहीं है, साकित साकित की बात ही नहीं है, अणुभार की बात ही नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रुप्स की बात हो रही है अभी यहाँ। एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर और एल्केन, 4 अलग अलग ग्रुप हैं ये। तो एल्कोहलों का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। एल्कोहलों के बाद में किसका नंबर आता है? कार्बोनिल यौगिकों को। तो दूसरा कौन हो गया मेरा? कार्बोनिल यौगिक, यानी CH3 CH2 CH2 और CHO, इसका होगा नंबर 3। अब 3 किसका होगा? एल्केन और ईथर। तो इसमें आंशिक ध्रुवणता पाई जाती है, तो अब इसका जो है वो क्वथनांक अपेक्षाकृत थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन से, एल्केनों से क्या होगा? ज़्यादा होता है। तो तीसरे नंबर पे आएगा मेरा ईथर, ईथर का क्वथनांक ज़्यादा। तो इसको मैं कॉमन लेता हूँ, ये जो है ना, इसको कॉमन लिख रहा हूँ। 2 कार्बन तो C2 और 5 हाइड्रोजन है H5, C2H5O और C2H5, ठीक है। और सबसे कम किसका हो जाएगा? एल्केन का, और सबसे कम हो जाएगा एल्केन, CH3 CH2 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 और CH3। ये आपका क्वेश्चन, ये मैंने ऑब्जेक्टिव को लेके भी मिक्सिंग की हुई। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये थ्योरेटिकली भी मैंने मिक्सिंग कर दी, हर तरीके से इसमें मिक्सिंग कर दी है। और यहाँ से आप एक सारांश भी निकाल सकते हो, एक लॉजिक निकाल सकते हो पॉइंट, कि क्या कि एल्कोहलों का क्वथनांक सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका होगा? एल्डिहाइड का, कार्बोनिल यौगिकों का। यूँ कहें, एल्कोहल का ज़्यादा, फिर कार्बोनिल यौगिक, फिर ईथर, और ईथर के बाद में एल्केन। ये 4 हो गए, ये क्वथनांक का ऑर्डर हो गया। जब कार्बोनिल यौगिकों की बात आ जाए तो इसको अगर और विस्तृत बनाना चाहो और ट्रिक में जाना चाहो तो एल्कोहल का ज़्यादा, एल्कोहल के बाद में कौन आएगा? कीटोन, कीटोन के बाद में कौन आएगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में कौन आएगा? ईथर, ईथर के बाद में कौन आएगा? एल्केन। ये क्वथनांक का क्रम, सबसे ज़्यादा एल्कोहल, फिर कीटोन, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम ईथर और उससे कम एल्केन, यानी सबसे कम एल्केन का। तो यहाँ से ये निष्कर्ष और निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव में हो गया A B C और D, चारों में से किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा? 4 ऑप्शन हो गए, A B C और D। थ्योरेटिकल में ये दे दिया, ऑर्डर जमाओ, ऑर्डर क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी हो गया और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो गया। तो इस तरीके से इसको मैंने मिक्सिंग करके बनाया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ये इसका आपका आंसर होगा, याद आ जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका? एल्कोहल, फिर कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल में भी किसका? कीटोन का ज़्यादा, एल्डिहाइड का कम। उसके बाद में कौन आएगा? ईथर, उसके बाद में सबसे आखिरी में कौन आएगा? एल्केन, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको यूँ भी कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्केन नाम हाइड्रोकार्बन। तो ये क्वथनांक का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वही है, क्वथनांक का क्वेश्चन ये लिख लो, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो गया। ऑब्जेक्टिव में A B C D और थ्योरेटिकल के अंदर आपको इसको व्यवस्थित करना है, जमाना है।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभी क्या बस वही है, हिंट क्या है ये, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन, एल्केन। तो सबसे ज़्यादा किसका? एल्कोहल, दूसरे पे एल्डिहाइड, तीसरे पे ईथर और चौथे पे एल्केन। क्लियर? तो यहाँ जो है वो अपनी इसकी भौतिक विधियाँ क्लियर होती हैं, जितना भी भौतिक मैटर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा तो ये है क्वथनांक। क्वथनांक का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं क्वथनांक से। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है किसका? फॉर्मेल्डिहाइड किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। जनरली सिंपल क्वेश्चन है, अपनी इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके आगे का पोर्शन अपन नेक्स्ट अगली वीडियो में कंसल्ट करेंगे। तो यहाँ तक अपनी भौतिक गुणधर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी क्लियर होती हैं।